मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो बाइट आपको सुना देता हूं जिसका जिक्र अवधेश जी भी कर रहे हैं। बैटरी का मसला आप जो उठा रही हैं उसका क्या जवाब दिया गया है, सुन तो लीजिए, सुनिए। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैटरी को लेकर जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है इस डिबेट में भी उसका जवाब अपनी तरफ से दिया है, लेकिन इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं है फिलहाल कांग्रेस पार्टी। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे हरियाणा से अवधेश जी आज बहुत सारी खबरें। एक बार कोई बात नहीं, हाँ। यही अगर फिर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ऐसे कांग्रेस की वहां कौन सी बैटरी थी? वहां तो उमर अब्दुल्ला जीत गए, बैटरी से जीतना होता तो बीजेपी वहां भी करा देती। और इस पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी तरफ से सर क्लियर भी किया गया है और वो बयान भी हमने सुनाया है इस बीच, क्योंकि अगली जो बड़ी खबर है आज की वो आपको बताने जा रहे हैं। 10 साल के बाद एक बार फिर से, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार शपथ लेने वाली है, इससे जुड़ी खबर आपको बताएं। आज जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। थोड़ी देर में होगा शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां पूरी हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए और यह अहम इसलिए क्योंकि पहले यह कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं या फिर नहीं। और इस बीच हमारे साथ इरफान कुरैशी लाइव जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या जानकारी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि राहुल या फिर प्रियंका गांधी ना भी आ पाए उनके कार्यक्रम को देखते हुए, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका पहुंच गए। क्या तैयारी है, तस्वीरें अगर आप दिखाएं तो। साफ तौर पर राहुल और प्रियंका गांधी श्रीनगर पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। और कुछ ही देर पहले जब आप चर्चा में थे तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उनके परिवार के लोग, उमर के दोनों बेटे ज़मीर और जाहिद और उनकी बहन सारा अब्दुल्ला यहां पर पहुंची और वो इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे। हालांकि 50 VIPs ऐसे हैं जो कि इंडिया ब्लॉक के खासतौर पर नेता हैं जो यहां आज इस शपथ समारोह में मौजूद होंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह की खबरें कांग्रेस के खीमे से आ रही हैं, गुलाम अहमद मीर ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शपथ नहीं लेंगे जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा। तो कांग्रेस में कुछ सही नहीं चल रहा है। इस तरह की भी जानकारी कांग्रेस के नेताओं से आ रही है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार के लिए बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। उमर अब्दुल्ला कुछ देर पहले परिवार के साथ यहाँ पहुँचे तो हमने कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था और कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि अलायंस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है। टीवी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं श्रीनगर से इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता। इस वक्त एक बड़ी खबर हमें दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो तेवर नजर आ रहे हैं, जो रुख नजर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी शायद सरकार में शामिल नहीं होगी। वो बाहर से उमर अब्दुल्ला की पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी। ये संकेत दिए जा रहे हैं। धनंजय जी, किस तरह से आप देखते हैं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ उठापटक सी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी शायद शामिल ना हो क्योंकि फुल स्टेटहुड बरकरार किया जाए, ये उनकी डिमांड है। इस पर कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, ऐसी बात है ना कि उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस की हालत पतली होती देख करके उमर ने कह दिया आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। ये स्थिति अब तो आप उत्तर प्रदेश में आए तो अखिलेश ने 7 सीटों पर घोषणा ही कर दी है। कांग्रेस जो कभी एक विशेष दल होता था, शेष हो गया। आने वाले समय में उसका अवशेष मिलेंगे। राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो गई। न खुदाई मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। धारा 370 को उमर अब्दुल्ला रिस्टोर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में कांग्रेस क्या मूल्य करके जाएगी, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप देखिए हरियाणा के सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। राजस्थान, वहां पर देखिए 12 सीट पर हरियाणा में राहुल गांधी ने प्रचार किया, 8 बुरी तरह हारे। 11 सीट पर जम्मू कश्मीर प्रचार किया, 8 वहां भी बुरी तरह हारे।
तो सबको पता है कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है। जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता से कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? तो अब ऐसी कांग्रेस पर कौन अपना दाम लगाना चाहेगा? कौन राजनीतिक दल कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? और महाराष्ट्र में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप किसी काम के नहीं, हमको बताइए। कांग्रेस को भी चाहिए भी कितना? भाई बहन और माता जी। अब प्रियंका जी के बच्चे बड़े होंगे तब। ठीक है धनंजय जी, आपने कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठाए और जो आपने कहा इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, इतना असमंजस क्यों हो है कांग्रेस के अंदर? साथ में मिलकर आपने चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर में, और अब यह कहा जा रहा है कि शायद से आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? अरे धनंजय जी के पास झुंझुना है, वो बजाते रहते हैं, मंजीरा है वो बजाते रहते हैं, और यही बोलते रहते हैं कि गठबंधन तो गया, गठबंधन तो गया। और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी। आज बैसाखी पे सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में बुरा हाल कर दिया, आधे से ज्यादा सीटें कम हो गई, फिर भी इनको यकीन नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ बैठ के प्रपंच बता रहे हैं। हरियाणा में इनके जो आका है वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर भी शर्म नहीं। प्रियंका जी, जम्मू कश्मीर पर बात करिए ना। सवाल मेरा सीधा था, असमंजस क्यों है? क्यों ऐसी खबर आ रही है कि आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से आप सपोर्ट करेंगे? अरे भाई, ये किसकी न्यूज आ रही है? कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है उसे पूछेगा कि आज एक भी आपकी तरफ से कोई भी कांग्रेस का जो विधायक है शपथ क्यों नहीं ले रहा? अरे भाई, शपथ नहीं ले रहा, उसका कारण तो साफ साफ आपके खुद के स्पीकर ने बता दिया। उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए, स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए। यानी इस बात यहाँ पर उमर अब्दुल्ला से राय जुदा हो गई ना कांग्रेस पार्टी की। आप लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब जब आपकी सरकार बन रही है तो उमर अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के क्लोज एसोसिएशन से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करने के लिए तैयार हैं सरकार बनाकर। अरे तो कौन कह रहा है कि क्लोज एसोसिएशन नहीं है हमारे बीच में? ये तो देखिए, ये भ्रम फैलाने वाले लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग हैं, ये सिर्फ भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। हरियाणा में भी इन्होंने क्या किया? सिर्फ भ्रम फैलाया कि देखिए आपस में बड़ी लड़ाई है, फलाना है, ढिमाका है। तो आप देखिए कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव चलाती है। ये फेक नैरेटिव 2024 के चुनाव में पूरी तरह खारिज हो गया। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गठबंधन को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी ये देखिएगा पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो जो है झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव,